कच्छ हमारे गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पर औसत जितनी कंपनियाँ, जितनी इंडस्ट्रियाँ और जितना रेवेन्यू कच्छ से जाता है पूरे देश में किसी से छुपा नहीं है और हमारे प्रदेश का सम्मान है। और यहाँ पर मुझे यहाँ कांग्रेस पार्टी से यहाँ की सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी जिला कमेटी नई बनी है, यहाँ पे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण से मिल रही हूँ, समझ रही हूँ और जिस तरीके से हमारी स्थिति है, बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। पिछले चुनाव में भी अगर हम कुछ सीटों की बात करें तो वहाँ पे हम कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन हम लोग अच्छे खासे एमएलए यहाँ से दे सकते थे। तो कच्छ एक अपने आप में ही एक खूबसूरत स्थान है और देश के अंदर और प्रदेश में इसका अपना ही महत्व है। यहाँ की पूरी सोशल इंजीनियरिंग और डेमोग्राफी पूरे गुजरात से बिल्कुल अलग है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और हमारे नगर पालिका और जिला पंचायत के अभी इलेक्शंस हैं, उसके लिए हमारे साथ यहाँ प्रदेश से भी हमारे प्रभारी और महिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, हमारे जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष, सभी लोग मिलके हम लोग कोशिश और प्रयास करेंगे कि हम अच्छे लोगों का चयन करें और उनको चुनाव लड़वाने का काम करें। साथ ही में कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने का जो निर्णय लिया है, उसके चलते हुए आज मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है कि जिस तरीके से गांधी जी का नाम बदलकर आप एक योजना को बंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी इस महीने में, अगले महीने तक चलने वाले इस आंदोलन में पूरी मजबूती से लगेगी और जिला से लेकर वार्ड से लेकर पंचायत स्तर तक जाने का काम करेगी। और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि ये योजना किसी भी तरीके से बंद ना हो, क्योंकि ये जो सपना था आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, उनके संकल्प से बना हुआ है मजदूरों को रोजगार देने का, उनके घर में रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत सुविधा पहुंचाने का, उसको हम ऐसे टूटने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग हर जिला स्तर पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस संग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं खास करके केंद्र से लेकर नीचले स्तर तक जो योजना बदलाई जाती है, स्टेशनरी सबको लेकर कितना खर्चा होता है पब्लिक के ऊपर? जी ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। ये जनता का पैसा ही बर्बाद होगा। इसमें जो आप टैक्स देते हैं, हमारी जनता जो अपना बहुमूल्य टैक्स देती है, उसी के पैसे के उपयोग से इस योजना में जितना हजारों करोड़ का जो जितनी भी योजनाएं होती हैं उसके अंदर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है सब चीज़ों में। ये जनता को समझना होगा कि ये आपके पैसे से ही आपके पैसे को बर्बाद किया जाएगा और अंत में आपका पैसा गुल हो जाएगा और योजना बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है कि इस तरीके से हमारा देश अभी बहुत पिछड़ा है। हमारी इकोनॉमी दिन भर दिन डूबती जा रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, सोना चांदी हवा छू रहा है। तो इन सब चीज़ों को नकारते हुए हम लोग यहाँ पर ऐसे चीज़ों पर अपना पैसा समय बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ पर असल मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं और रोजगार बंद करने की हम लोग ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से इस योजना में, पहली बात तो जो बिना किसी सलाह के, बिना किसी कमेटी बनाए पार्लियामेंट में इस बिल को पेश कर दिया गया और पारित कर दिया गया। और ऐसे ही 3 कानून भी किसान के हुए थे। आप किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनका कर्ज माफी में आप 10,000 करोड़ देते हैं, उद्योगपतियों को आप लोग बचाते हैं। अडानी जी का आप देखिए अमेरिका में केस खुला हुआ है, इसीलिए वहां पर अमेरिका के दबाव में अमेरिका हमारी जंग रुकवा देता है। हम लोग दबाव में चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को बचाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं होने देंगे। ये सरकार की इस मंशा को हम खत्म करने का प्रयास करें।